उत्तर प्रदेश में चुनावी शोरगुल के बीच सोनभद्र के 11 गांव शांत हैं। यहाँ ना कोई नेता वोट मांगने आता है और ना ही इन गांव के लोगों की वोट डालने में कोई दिलचस्पी है। असल में इस गांव में 7 मार्च 2022 को आखिरी बार विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होगी। इसके बाद यहाँ कोई चुनाव नहीं होगा। ये गांव सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के नक्शे से गायब हो जाएंगे। ये गांव यूपी की आखिरी विधानसभा यानी कि 403वीं विधानसभा दुद्धी में आते हैं। दरअसल यूपी, छत्तीसगढ़ और झारखंड से जुड़ी कनहर सिंचाई परियोजना दिसंबर 2022 में पूरी हो जाएगी। इसके बाद कनहर बांध से पानी छोड़ा जाएगा, जिससे तीनों राज्यों के कुल 21 गांव का वजूद हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इसमें छत्तीसगढ़ के 6 और झारखंड के 4, यूपी के दुद्धी विधानसभा के 11 गांव शामिल हैं। इनके नाम हैं लाम्बी, रंधाटोला, सुगवामान, कुदरी, कोरची, सुंदरी, भीसुर, अमवार, गोहड़ा, बरखोहरा और बखाड़ू। डूब क्षेत्र जैसा कभी कुछ सुना है? इसका मतलब होता है कि वो इलाका जो डूब जाएगा। जब सिंचाई परियोजना बनी तो इन गांवों को डूब क्षेत्र कहा जाने लगा। कहने का मतलब है कि इस दिसंबर में जब नहर में पानी छोड़ा जाएगा तब ये गांव डूब जाएंगे। इस परियोजना से प्रभावित प्रत्येक परिवार को उनकी जमीन के बदले 7.11 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा। दुद्धी विधानसभा क्षेत्र के 11 गांव के कुल 25,000 वोटर हैं, जिनकी आबादी करीब 50,000 के लगभग है। गांव वालों की मांग है कि दोगुना मुआवजा और हर विस्थापित होने वाले परिवार के लिए कम से कम एक सदस्य को रोजगार, पीएम आवास योजना के तहत घर और वैकल्पिक खेती लायक जमीन दी जाए। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला अक्सर सूखे की चपेट में रहता है। आदिवासी बहुल्य वाले इस क्षेत्र में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके, इसके लिए कनहर सिंचाई परियोजना का उद्घाटन 6 अक्टूबर 1976 को तत्कालीन मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी ने किया था, लेकिन सरकारी उदासीनता के चलते ये पूरी न हो सकी। इस परियोजना को लेकर एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन के उल्लंघन पर भी सवाल उठ रहे थे, पर उम्मीद की जा रही है 2022 तक ये परियोजना पूरी हो जाएगी। क्या है एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन यानी कि पर्यावरणीय प्रभाव आकलन? ये एक प्रस्तावित परियोजना है या विकास के संभावित पर्यावरणीय प्रभावों का मूल्यांकन करने की एक प्रक्रिया है, जिसमें लाभकारी और प्रतिकूल दोनों तरफ के अंतर संबंधित सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानव स्वास्थ्य प्रभाव को ध्यान में रखा जाता है। बताते चले 39.90 मीटर ऊंचे इस बांध के पानी की स्टोरेज क्षमता 10.29 लाख क्यूसेक है। इसका कुल कैचमेंट एरिया यूपी, झारखंड व छत्तीसगढ़ को मिलाकर 4,580 स्क्वायर किलोमीटर है। परियोजना के तहत बन रहे अंडरग्राउंड वाटर टनल का कार्य लगभग 60% पूरा हो चुका है। इस परियोजना के बन जाने के बाद लगभग 35,000 हेक्टेयर क्षेत्र को लाभ पहुंचाने की कोशिश है। साथ ही इससे 108 गांवों के 3,719 परिवारों को लाभ मिलेगा। इस परियोजना के अंतर्गत आने वाली जमीन पर सरकार ने खेती करने के लिए पहले ही रोक लगा दिया था कि बाढ़ की स्थिति में फसल बर्बाद हो जाएगी। जब इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी तो इस पर 27.75 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान था, जो अब बढ़कर 2,000 करोड़ रुपए हो चुकी है। हालांकि इसके चलते 35,000 हेक्टेयर में सिंचाई का पानी पहुंचेगा, साथ ही किसानों की आय बढ़ेगी, रोजगार भी मिलेगा। परियोजना से जुड़े इन गांवों में सिंचाई की सुविधा न होने के कारण यहाँ के किसान पूरी तरह मानसून पर निर्भर रहते हैं। बारिश अच्छी हुई तो फसल अच्छी होने की उम्मीद रहती है, नहीं तो खेत सूखे ही रह जाते हैं। ऐसे में इन क्षेत्रों में ज्यादातर किसान खेती नहीं कर पाते। कनहर सिंचाई परियोजना के पूर्ण हो जाने के बाद दुद्धी व चोपन ब्लॉक में इससे जुड़े गांव का जलस्तर भी बढ़ जाएगा। आज की हमारे इस वीडियो में बस इतना ही, पर आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक जरूर करें। अगर इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अब ऐसी तमाम जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.bateyupki.com पर जाकर जानकारी हासिल कर सकते हैं। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।